I won't let a lie lead my life. बस एक बार DNA रिपोर्ट आ जाए। मॉम आप ठीक है? इन्हेलर कहाँ है? मिल गया। मॉम मॉम हेलो हेलो एम्बुलेंस। माँ, मेरी माँ कहती थी कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो है भगवान का दरवाजा, आपका दरवाजा। कोई मुझ पे विश्वास नहीं करा, सबका भरोसा मुझसे उठ गया। मेरी मदद कीजिए मां, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी आपसे। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप जानते हैं कि मैं वाकई में नहीं जानता कि वो जो 2 दिन थे उनमें क्या हुआ। ये रिश्ता जो है विधि और मेरा, ये आपने बनाया है, हम दोनों को आपने मिला है। और मैं जानता हूं मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया होगा अपनी लाइफ में जिससे मुझे इस रिश्ते में शर्मिंदा होना पड़े। मैं बस इतनी मदद चाहता हूं कि उन 2 दिनों का सच मेरे सामने आ जाए, ताकि विधि को पता चल जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। और अगर मैं गलत हुआ तो उसका रिजल्ट मैं वो सहने को तैयार हूं, जो भी हो। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये क्या कर रही है बेटा? पापा, जब तक देव जी चले नहीं जाते तब तक कोई भी खिड़की दरवाजे कोई कुछ नहीं खोलेगा, प्लीज। चल बेटा। यामिनी, इट्स मी देव। How dare you call her? आज इतने सालों बाद मेरी मॉम की याद आई आपको? दिव्या प्लीज मेरी बात यामिनी से कराओ, बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार। Excuse me, देव सर, आप मेरे बॉस ऑफिस में हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर्स देना बंद कर दीजिए। और वैसे भी आपकी वजह से ना मेरी मॉम सिटी हॉस्पिटल में है। And only because of you. अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। यामिनी सिटी हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में? विधि, विधि प्लीज दरवाजा खोलो। विधि, विधि प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विधि प्लीज एक बार, प्लीज। मुझे और कुछ नहीं सुनना, प्लीज प्लीज चले जाइए। विधि, मेरी दिव्या से बात हुई है। दिव्या यामिनी को सिटी हॉस्पिटल लेके गई है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ आओ और तुम्हारे सामने मैं यामिनी से बात करूंगा और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे बिना भी जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं चाहता हूं अब जो भी खुलासा हो तुम्हारे सामने हो, ताकि कल को तुम मुझसे ये ना कहो कि मैंने उस पर दबाव डाला था। ऐसा कुछ जब विधि मना कर रही है कि उसे बात नहीं करनी है आपसे, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप देव साहब? हरिप्रसाद जी, पापा, जब इतना कुछ कहा गया है, इतना कुछ सुना गया है, तो ये भी सही। अगर यामिनी मौसी ही वो इंसान है जो मुझे सच बता सकती है, तो मैं जानना चाहूंगी ये सच।
प्लीज पापा। थैंक यू। यामिनी, मॉम, मॉम calm down। डॉक्टर, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आप मेरे साथ चलिए। जाइए आप लोग। हेलो, सत्यो जी नमस्कार। नमस्ते हरिप्रसाद जी। मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो आज जो कुछ भी हुआ। हाँ जी, वो उसी के बारे में बात करनी थी। आप लोग कल सुबह माँ मिलापनी के मंदिर में आ सकते हैं क्या? आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। हाँ हाँ जरूर। मैं भी यही सोच रही थी कि ये बातें मिलकर ही हो पाएगी। हम सब आएंगे मिलापनी माता के मंदिर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू हरिप्रसाद जी। कल मिलते हैं। जी नमस्कार। ए अम्मा, क्या हुआ? Hey, look at that. You okay? देखा, लापरवाही का नतीजा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संभाल कर सफाई नहीं की तो एक टुकड़ा रह ही गया। कुछ समझे? दिव्या, दिव्या, What? सॉरी, लेकिन यामिनी को जब होश आएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं एक्चुअली विधि को वहां पे रखना चाहता हूँ जब मैं दामिनी के साथ बात करूँ, ताकि गलतफहमी सारी जो है वो क्लियर हो जाए। डोंट वरी, डीएनए रिपोर्ट्स आते ही सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी अपने आप। आई नो दिस इज बिटवीन यू एंड मिधि, बट आई मस्ट से कि आपने मुझसे छुपाया समझ आता है, क्योंकि मैं तो आपकी नाजायज औलाद थी ना, अनचाही। बट विधि, शी इज योर वाइफ, राइट? आपने उससे भी झूठ बोला। वो क्या है ना, सच को तो कभी ना कभी सामने आना ही होता है, तो आ गया। अगर विधि को उससे तकलीफ होती है तो आई विल बी सॉरी फॉर हर, बट उसे भी ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। ओफो, तुम्हें सारी बातें समझानी पड़ती है ना योगेश। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी लापरवाही करने के लिए वक्त नहीं है। हमें 1% भी रिस्क नहीं लेना है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने तक वेट कर सकूं। देखो, चाहे दिव्या देव की बेटी हो या ना हो, उनका डीएनए टेस्ट पॉजिटिव निकले या ना निकले, ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए। So just go and make sure कि उनका डीएनए टेस्ट पॉजिटिव ही निकले। चाहे जो करना है करो, जिसको पैसे खिलाने हैं खिलाओ, चाहे तो वो ओरिजिनल रिपोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दो, आई डोंट केयर। बट मेरा ये वार, जिसने राइचंस की जड़ें हिला दी हैं,
खाली नहीं जाना चाहिए। डीएनए टेस्ट। दिव्या दिव्या दिव्या, सॉरी, वो एक और बात, वो डीएनए टेस्ट के बारे में बात करनी थी। तुम्हें तो पता ही है जिस तरीके की सिचुएशन है, तो ये डीएनए टेस्ट है जो वो जितना जल्दी हम बाहर निकलवा सके तो उतना बेटर है। इतने साल इंतजार किया है मैंने इस दिन के लिए, अब कुछ दिन आप भी इंतजार कर लीजिए। दुख है इस बात का, स्वागत नहीं कर पाऊंगा आप लोगों का आज मैं। ये वो सब शगुन है जो आप लोगों के यहाँ से आया था देव साहब और विधि की शादी में। इसे पैक करके रख दिया हमने, चेक कर लेना एक बार, कुछ ऊंच नीच न रह गई उसमें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं हरिप्रसाद जी? ये क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा आपको मैं क्या कर रहा हूं? सच सामने आ चुका है सत्यवती जी। नहीं चाहता हूं मैं कि मेरी बच्ची इस सच के साए में जिए। ये रिश्ता हम दोनों परिवारों ने मिलकर जोड़ा था, और मैं यही चाहता हूं कि ये रिश्ता दोनों परिवार मिलकर खत्म कर दें। इस सच के साए में अपनी एक बच्ची को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता हूं मैं। कुएं में नहीं धकेल सकता हूं अपनी बच्ची को। अरे देव, हम दोनों परिवारों के लिए ही अच्छा होगा इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं अभी। हरिप्रसाद जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं जानता हूं आप सब लोगों को बहुत चोट पहुंची, लेकिन आप बिना यामिनी से बात किए इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? मैं खुद जानना चाहता हूं उन 2 दिनों में हुआ क्या है। और मैं वादा करता हूं अगर यामी आके ये कह दे कि जो दिव्या कह रही है वो सच कह रही है, तो आप जो सजा देंगे वो मैं भुगतने को तैयार हूं। लेकिन तब तक तो हम वेट कर सकते हैं ना। और वो डीएनए रिपोर्ट, हरिप्रसाद जी डीएनए रिपोर्ट भी तो है, उसका भी तो हमें वेट करना चाहिए ना। हम बिना वो डीएनए रिपोर्ट देखे कैसे ऐसे? प्लीज हरिप्रसाद जी, विधि और मेरा रिश्ता बहुत मुश्किलों से बना है, वक्त दीजिए प्लीज। रिश्ते और वक्त की कदर है आपको। है आपको देव साहब। लेकिन मैं बाप हूं विधि का, और एक बाप होने के नाते अपनी बच्ची के जीवन का यह वक्त जाया नहीं होने दे सकता मैं। एक मिनट, आप क्या बातें कर रहे हैं हरिप्रसाद जी? ये शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि बस यूं खत्म हो जाए। अरे ये जो आप कर रहे हो गलत है। गलत ही किया था मैंने, गुड्डे गुड़िया का खेल समझ के अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में दे दिया था। गलत किया था मैंने। लेकिन अब उसकी आंखों में खून के आंसू नहीं देख सकता हूं मैं। बेटी का बाप होने के नाते रिश्ता तोड़ने से जो दर्द मुझे हो रहा है ना, वो आप में से किसी को नहीं हो रहा। इतने अरमानों से विदा किया था अपनी बच्ची को,
लेकिन अपने अरमानों की वजह से अपनी बेटी की खुशियों की बलि नहीं दे सकता हूं मैं देव साहब। और ये सच जानने के बाद मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा कि अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी की बीवी बने जाने दूं जिसके अतीत में एक नाजायज रिश्ता है। एक नाजायज औलाद है। एक मिनट हरिप्रसाद जी, बस एक झटके में आप देव की अच्छाई को भूल गए। एक गलती की वजह से, जो गलती उसने की नहीं है, अभी तो साबित भी नहीं हुई है कि उसने गलती की है या नहीं। अभी तक सच सामने आया नहीं है। मैंने देव को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा देव कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अभी तो देव ने कुछ बोला नहीं है, यामी ने कुछ नहीं कहा है, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, और किसी के कहने पर आप मान लेंगे कि देव ने गलती की है। ये गलत कर रहे हैं आप। इतना बड़ा फैसला किसी के कहने पर नहीं कर सकते। नहीं, किसी और की गलती की सजा अपनी बच्ची को नहीं भुगतने दूंगा मैं। विधि की भलाई इसी में है कि ये रिश्ता यहीं खत्म कर दिया जाए। नहीं विधि, देव, विधि, प्लीज अपने पापा को समझा। कैसे मान लूं? अब वो देव जी हैं जिन्हें हर छोटी से छोटी बात याद रहती है। वो देव जी अपनी जिंदगी के 2 दिन कैसे भूल सकते हैं? कोई इतने नशे में कैसे हो सकता है कि उसे इतनी बड़ी बात याद ना हो? देव जी सिर्फ एक बार खुद को मेरी जगह रखिए और मुझे अपनी जगह, और सोचिए कि आपने जो किया है वो मैंने किया होता तो आप क्या करते? और सबसे बड़ी बात, मेरे माँ पापा ये मान ही नहीं सकते कि उनकी बेटी ऐसा कुछ करके भूल भी सकती है। और देव जी, अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया होता ना आपके साथ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माँ पापा तब भी वही करते जो आज कर रहे हैं। विधि, तुम ये क्यों मान के बैठी हो कि जो चीज मुझे याद नहीं वो वही है जो ये सब बात कर रहे हैं? यामिनी का इंतजार करना होगा हमें। बस देव जी, अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या हमारे लिए? सही कह रहे हैं आप सब। जिसको जो कहना था कह लिया, जो सुनना था सुन लिया, जिसे जो कहानी बनानी थी बना ली। लेकिन सच क्या है ये मैं बताती हूं। यामिनी, देव, बस यामिनी, यामिला अपनी माँ के सामने लोगों को मिलाने की प्रार्थना की जाती है, लेकिन तुम घर तोड़ चुकी हो। अब किस चीज की प्रार्थना करोगी?